Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry lecture और स्टडी लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अबाव प्रिंसिपल और अबाव प्रिंसिपल और हंट्स रूल प्लस n+k रूल का हमने डिस्कशन किया था। लास्ट वन बचा हुआ था पॉली प्रिंसिपल। नाउ हेडिंग डालो पॉली प्रिंसिपल। पॉली प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल। ओके ना। नाउ पॉली प्रिंसिपल पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1:2, ओके, 1:2 मान लो हीलियम का है, हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला। 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने के लिए मैं बोलूं आप एक क्लॉक भरते हो, फिर क्या भरते हो? एंटी क्लॉक। आप दोनों क्लॉक नहीं भरते, आप दोनों एंटी क्लॉक नहीं भरते, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज यही भरते हो। दोनों सही है, ये गलत है। फर्स्ट वन क्लॉक, सेकेंड वन इज एंटी, लेकिन हमें नहीं मालूम है ना कि पहला क्लॉक है। हाँ, ये जरूर मालूम है कि एक बॉक्स में एक ऑर्बिटल्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक क्लॉक मतलब समझ में आ गया ना, जो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा वो स्पिन की तरह ऐसे क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे, स्पिन क्वांटम नंबर समझाया आपने, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ दोनों घूम रहे हैं, बराबर है। लेकिन ये कैसे घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे, और ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है क्लॉकवाइज को अपवर्ड एरो और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। लेकिन हमें नहीं मालूम है ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन में से पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉक है, दूसरा एंटी है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि दो में से एक क्लॉक है और एक एंटी है, और पहला क्लॉक है या दूसरा क्लॉकवाइज है ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए ये भी राइट है और ये भी राइट है। लेकिन बुक जो है वो इसको फॉलो करता है, पहला को क्लॉक मानता है, तो हम नहीं मानते। लेकिन अपने जगह पे दोनों राइट है, बराबर है। ये दोनों गलत है। अब ये दोनों गलत है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको हटा रहा हूं, ये दोनों। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखूं। क्वांटम नंबर बोले तो N, L, M, S। अब इस इलेक्ट्रॉन का मैं क्वांटम नंबर लिखूं तो इस इलेक्ट्रॉन का N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1 है। इस इलेक्ट्रॉन का किस सबसेल में है? L=0 में है, मतलब S सबसेल में है। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कितना है? M का वैल्यू हम पता नहीं कैसे लिखते हैं, M=0। अगर L का वैल्यू 0 है, बराबर है क्या? L का वैल्यू 0 है, मतलब S के लिए तो M का वैल्यू क्या लिखा जाता है? 0 -L/L। मैंने बताया भी था ये सब लिखने के लिए। अगर वही P होता L = क्या होता? 1, तो M का वैल्यू क्या होता? -1, 0 और 1। 0 का मतलब ये मत सोच लेना कि 0 मतलब कुछ भी नहीं, वो इंडिकेट किया गया है। ऐसा नहीं कि उसका डायरेक्शन 0 है, मतलब वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं, ये गलत है। डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को एक इंडिकेशन किया गया है 0 से, ओके ना। तो नाउ M=0। अब इस इलेक्ट्रॉन का कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ये अपवर्ड एरो है, और अपवर्ड एरो में क्लॉकवाइज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? +1/2 से किया जाता है, ओके ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम नंबर लिखना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है? हम N, L, M, S का वैल्यू लिखना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है।
ऑर्बिट नंबर 1 का है। एल का वैल्यू क्या होगा, मतलब सबसेल क्या होगा, तो ये किस सबसेल में है, 0 में। अब एम का वैल्यू क्या होगा, एम इक्वल टू 0 होगा। अब इसका स्पिन कैसा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे मालूम चला, तो ये डाउनवर्ड एरो है, तो डाउनवर्ड एरो को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और अपवर्ड एरो को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। जब ऐसा देखा गया तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन में मैच किया गया है, तो मैच किया गया तो ये देखा गया दोनों का एन सेम आ रहा है, यानी दोनों ऑर्बिट नंबर 1 का है, दोनों का एल एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी दोनों सबसेल सेम सबसेल का है, दोनों का एम यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है। ये सेम है, इसका ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है। ये एक +1/2 है तो एक -1/2, ये डिफरेंट है, बराबर है। अब ध्यान से देखना, एक मैं और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आऊँगा पॉली प्रिंसिपल पे, पॉली प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले एग्जांपल हम समझते हैं तब हम आएंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखता हूँ, चलो मैं नाइट्रोजन का लिखता हूँ, बराबर है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 और 2p3, बराबर है। अब यहाँ पर p3 है, तो हम ऐसे कैसे फिलअप कर देंगे, क्लॉक 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 क्लॉक। फिलअप करने के लिए किसने बताया, ऐसे फिलअप करने के लिए किसने बताया, क्लॉक क्लॉक क्लॉक। आंसर करो, चेक कर दो। पॉली नहीं बताया, हंस ने बताया था, जो कल पढ़ाया था, हंस का ये। ओके, बहुत जने का हंस आंसर आया है। ओके, बहुत जने का आंसर, बहुत जने का आंसर फिर से सही गया है, 1-2 गलत बस आंसर आया है, ठीक है, ये हंस कर दिया। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम सेट निकालते हैं। ठीक है सर, व्हेन विल क्लास स्टार्ट, हम क्लास स्टार्ट हो गया ना। हम इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट लिखते हैं, क्वांटम सेट। क्वांटम सेट, क्वांटम सेट का मतलब होता है n का वैल्यू लिखना, l का, m का और s का। अब इस इलेक्ट्रॉन का मैं अगर क्वांटम सेट लिखूं, तो क्वांटम सेट मतलब n का वैल्यू है किस प्रिंसिपल नंबर में, किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, 2 में, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में, बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, तो सबसेल p में, यानी l इक्वल टू 1 में है, बराबर है। ये इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, तो L P के लिए L का वैल्यू क्या होता है, 1, M का वैल्यू क्या होगा, -1, 0 और 1। मैं यहाँ इंडिकेट कर दूं -1, 0 और 1, बराबर है क्या। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखूँ, ये इंडिकेशन है, -1 का मतलब हमको समझ जाना कि -1 मतलब नेगेटिव कोई डायरेक्शन है, वो इंडिकेट किया गया है। तो -1, 0 और 1 ये इंडिकेशन का एक तरीका है, बराबर है क्या। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज है, यानी +1/2 है। तो हमने 4 क्वांटम सेट लिख दिए, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम सेट, बराबर है। अब इस इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम सेट लिखते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट लिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, n इक्वल टू 2 में है, बराबर है। तो किस सबसेल में है, तो p में है, L इक्वल टू 1 है। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, 0, बराबर है। और S क्या होगा, ये क्लॉकवाइज है, +1/2 होगा, बराबर है क्या। अब ध्यान देना, ये दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैच कर गया, दोनों का एजीमुथल क्वांटम नंबर मैच कर गया, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैच नहीं किया, और स्पिन क्वांटम नंबर मैच कर गया, यानी ये सेम आया, ये सेम आया, ये डिफरेंट आया, ये सेम आया, बराबर है। तो एक चीज ध्यान देना, जैसे हमारी शकल
सबसे अलग होती है, किसी से मैच नहीं करता। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो क्वांटम सेट होता है वो चारों जो वैल्यू होता है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से मैच नहीं करेगा। जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम सेट निकाला और फिर इस इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम सेट निकाला, फिर देखा कि इसमें से 3 मैच है, चौथा मैच नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट निकालें तो उसमें से चारों क्वांटम सेट मैच नहीं करेगा। हो सकता है 3 मैच करे, हो सकता है 2 मैच करे, हो सकता है 1 मैच करे, या हो सकता है एक भी मैच ना करे, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है कि चारों क्वांटम सेट मैच कर जाए। यानी ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, जितने भी इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है उसका n l m s चारों वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैच नहीं करेगा। हो सकता है 3 मैच कर जाए लेकिन चौथा मैच नहीं करेगा, कोई भी एक मैच नहीं करेगा, कोई भी एक। जैसे यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा था, ये 3 मैच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम सेट निकाले, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का, तो हमने देखा ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच नहीं किया और ये मैच कर गया। यहाँ पर देखिए ये मैच किया, ये मैच किया, ये मैच किया, ये मैच नहीं किया, एक मैच नहीं करेगा। कहने का मतलब एक मैच इसमें नहीं किया। तो कहने का मतलब ये फाइनल लाइन ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो किसी ऑर्बिटल्स का कहीं का भी हो, चारों इसका जो वैल्यू है क्वांटम सेट का वो कभी मैच नहीं करेगा। चारों क्वांटम सेट का जो वैल्यू मैच नहीं, हो सकता है 3 मैच कर जाए, हो सकता है 2 मैच कर जाए, केवल 2 ही मैच करे, हो सकता है 1 मैच करे, या हो सकता है 1 भी ना मैच करे। बरोबर है, 1 भी ना मैच करे तो उसमें, लेकिन चारों क्वांटम सेट मैच नहीं करेगा। यही पॉली ने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका 4 क्वांटम सेट कभी मैच नहीं कर सकता है। 4 क्वांटम सेट विल नॉट मैच। जैसे हमारी फेस किसी से मैच नहीं करता है, उसी तरह से क्वांटम इलेक्ट्रॉन का 4 वैल्यू, चारों का चारों वैल्यू, कोई 1 मैच करे चलेगा, 2 मैच करेगा चलेगा, 3 मैच करेगा चलेगा, नहीं मैच करेगा चलेगा, लेकिन चारों वैल्यू मैच करेगा ये नहीं चलेगा, वो होता भी नहीं। बरोबर है। इसी चीज को जो मैं तुम्हें करके दिखाया हूं कि देखो इसमें मैच नहीं किया, देखो इसमें मैच नहीं किया, वही पॉली ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, किसी भी ऑर्बिट का, किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी एटम का, सेम एटम का लेना, मतलब ऐसे नहीं कि दूसरे एटम का लेना, सेम एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, सेम एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो और उसका सेम एटम में लेना है, सेम एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, 4 क्वांटम सेट मैच नहीं करेगा। स्टेटमेंट लिखो, नो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, उस एटम का, यानी एक नाइट्रोजन का पकड़ लो, एक हीलियम का पकड़ लो, सर ये तो मैच कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक नाइट्रोजन ये पकड़ लो इसका 1s1 वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला पकड़ लो इसका, और दोनों का क्वांटम सेट मैच हो जाएगा, नहीं। उस एटम के अंदर का कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका एक अलग अलग एटम नहीं लेना है, एटम सेम होना चाहिए। तो उस एटम के अंदर का कोई भी इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम सेट मैच नहीं करेगा। स्टेटमेंट लिखना, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इन एन एटम, नो 2 इलेक्ट्रॉन, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एन एटम मतलब ध्यान देना, अंडरलाइन कर लेना, इस एटम के अंदर इसका इससे मैच नहीं कराना है, इन दोनों को मैच कराना है। इन एन एटम कैन हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सॉरी, कैन हैव सेम set of 4 quantum number, कह रहा नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा इन एन एटम, एटम के अंदर,
कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, जो चारों मैच कर जाए, चारों मैच नहीं करेगा, बराबर है, चारों मैच नहीं करेगा, ठीक है। और ध्यान देना एक और इसमें लिखना, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट, इसको हटा रहा हूं, ओनली 2 electrons can exist, only 2 electrons can exist, only 2 electrons can exist in same orbitals, only 2 electrons can exist in same orbitals, and these electrons must have, and these electrons must have, and these electrons must have opposite spin, and these electrons must have opposite spin, बराबर है। ये लाइन कल वैष्णवी नहीं बोला था और उससे पहले पॉली नहीं बोल चुका है। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे इस स्टेटमेंट के बारे में अगर हम देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरना था तो हम दोनों को क्लॉकवाइज नहीं भरते ना। देखो दोनों क्लॉकवाइज भरने से क्या हुआ, सोच के देखते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का N L M S लिखते हैं, N का वैल्यू क्या होगा 1 होगा क्योंकि ये ऑर्बिट नंबर 1 में है। L का वैल्यू क्या होगा, सबसे नंबर S में, एस में है तो एल का रिप्रेजेंट करते हैं 0, ठीक है। एम का वैल्यू क्या होगा, जब 0 है तो एम 0 होता है। 0 का मतलब ये मत सोचना कि 0 डायरेक्शन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, वो 0 इंडिकेट किया गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज है, अपवर्ड एरो है, तो स्पिन क्या होगा +1/2। ये हमने 4 इसका सेट लिख दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन का 4 सेट हम लिखते हैं। n इक्वल टू किस, ये प्रिंसिपल क्वांटम किस ऑर्बिट का है, तो ऑर्बिट नंबर 1 का है। ये जो नंबर है ये ऑर्बिट को बताता है, ये वाला, ठीक है। l इक्वल टू किस सबसेल का है, तो ये सबसेल है, ये s का है यानी 0 का है। इसका कितने डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन 1 होता है जिसको हम इंडिकेट करते हैं 0 से। s हैज 1 डायरेक्शन विच इंडिकेट बाय 0, स्फेरिकल होता है। अब s का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +1/2 क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गया और ये दोनों मैच कर गया, चारों क्वांटम सेट मैच कर गया। तो यहाँ तो पॉली का रूल क्या हो गया, फेल हो गया ना। पॉली ने बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को कभी मैच होना ही नहीं चाहिए, चाहे एक डिफरेंट क्यों ना हो। ये रूल कहने का मतलब ये हमने गलत भरा ही, फिलअप ही गलत है। इसका मतलब पॉली ने बोला था कि एक बॉक्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक क्लॉक होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा। तो चारों मैच करके इसका मतलब दोनों एंटी नहीं हो सकते और दोनों क्लॉक नहीं हो सकते। दोनों क्लॉक होंगे तो नहीं चलेगा, दोनों एंटी होगा तो नहीं चलेगा। एक क्लॉक होगा और एंटी होगा तो चलेगा, चाहे पहला क्लॉक हो, ये तो हम जानते नहीं है, ये दोनों चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, कल वैष्णवी ने बोले थे कि सर एक बॉक्स में यानी एक ऑर्बिटल्स में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बिल्कुल वो रह सकते हैं, लेकिन उनका स्पिन क्या होना चाहिए, स्पिन डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि 3 तो उनका मैच कर जाएगा, स्पिन ही होगा जो उन दोनों को डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसलिए एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन के रहते हैं, सेम स्पिन का नहीं रह सकते हैं। उस सेम स्पिन का नहीं रहेंगे क्योंकि उनका चारों क्वांटम सेट क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ये पॉली का स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट बोले तो एक्सपेरिमेंट करके वो एनालिसिस किया हुआ है। तो जो एनालिसिस किया हुआ है उसने उसको स्टेटमेंट बनाया, अपना रूल बोला कि हमारा ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बिल्कुल उसका राइट था। तो पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम के अंदर चारों क्वांटम सेट मैच नहीं कर रहा है, तो उसने एक रीजन दिया कि एक ऑर्बिटल्स में, एक बॉक्स में दोनों क्लॉक क्यों नहीं हो सकते हैं, दोनों एंटी क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आप बताओ दोनों क्लॉक क्यों नहीं हो सकते,
एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज क्यों नहीं हो सकते हैं? Why two electrons will not put in a orbitals? आंसर लिखो। ऑल क्वांटम नंबर विल बी सेम, बिल्कुल राइट है। उसका चारों क्वांटम सेट क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा, जो मैच कराया हमने। तो इसीलिए एक बॉक्स में रहने वाला यानी एक ऑर्बिटल्स में रहने वाला दोनों क्लॉक नहीं हो सकता है। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी एक हम आइडिया लगा रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, तब उसको एनालिसिस किया गया है, तब उसको बुक के लैंग्वेज में, स्टेटमेंट के लैंग्वेज में या उसको थ्योरी के लैंग्वेज में हमें बनाया गया है। ये पहले एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। तो पॉली ने देखा होगा कि एक बॉक्स में रहने वाला, एक ऑर्बिटल्स में रहने वाला जो चारों क्वांटम सेट है वो मैच नहीं कर रहा, तीन मैच कर रहा, चौथा मैच नहीं कर रहा है। एक बॉक्स में एक ऑर्बिटल्स में रहने वाला, ओके ना? तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ एक क्लॉक होगा, दूसरा क्या होगा? एंटी होगा। अगर दोनों क्लॉक होगा तो चारों क्वांटम सेट मैच कर जाएगा, तो उसका स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा था और एक्सपेरिमेंट वैल्यू भी गलत हो जा रहा है, बराबर है? अब यहाँ देखो, क्लॉक 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 फिलअप करते हैं, तो क्लॉक पे +1/2 +1/2, तो यहाँ क्या डिफरेंस आया? यहाँ मैग्नेटिक में डिफरेंस आया, -1, तो एक का वैल्यू 0 है, यहाँ डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो बॉक्स अलग है तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? अगर मान लो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तुम सोचोगे सर क्लॉकवाइज तो इसमें दोनों सेम है, तो हो सकता है दूसरा क्वांटम नंबर क्या है? दूसरा क्वांटम नंबर क्या है? डिफरेंस है। देखो ये भी क्लॉक और ये भी क्लॉक, लेकिन ये तो अलग है ना, ये अलग है ना। इस तरह से पहले आप कुछ और मैं एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम सेट अलग आते हैं। 4-5 एग्जाम्पल हमने 2-3 एग्जाम्पल किया हमने, और भी एग्जाम्पल करके मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम हटा दो, ले लो, ऑक्सीजन ले लो, 1s2 2s2 और 2p4 हो गया ना। अब पहले इसके बारे में चेक करते हैं। चलो एक 1 बाय 1 सबके लिए चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ 2 है, अब 2 है, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब भागना तो जानते हो पहले से ही, फिलअप का तरीका तो आपको मालूम है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब उसका रीजन समझो कि एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक क्यों। तो इस इलेक्ट्रॉन का मैं अगर 4 क्वांटम सेट लिखूँ, n इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1। अब लिखो यहाँ पे, अब लिख के मेरे को भेजो इस इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम सेट मेरे को लिख के भेजो, n l m और s। केवल आप वैल्यू लिख के भेजो, सीक्वेंस में मैं समझ जाऊंगा। वैल्यू लिख के भेजो, n l m s का वैल्यू लिख के भेजो इस इलेक्ट्रॉन के लिए। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n l m s फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। हाँ, पहला आंसर आया है संस्कृति का, तो एक ही भेजा है। अथर्व का आया 1001/2, बराबर है। 1 l का वैल्यू, ये s ऑर्बिटल में है 0, इसका m का वैल्यू क्या होगा? m इक्वल टू 0 और s स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 है, l का वैल्यू ये भी s में है, ठीक है, m का वैल्यू 0 होगा, -1/2। क्या मैच किया? नहीं किया, एक डिफरेंट आया कि नहीं आया? चलो इस इलेक्ट्रॉन का हम लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। अब इसका लिखो, इस इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं n का वैल्यू क्या होगा? 2, क्योंकि ये ऑर्बिट नंबर 2 में है। l का वैल्यू क्या होगा? 0, m का वैल्यू क्या होगा? 0, m इक्वल टू होगा 0, s इक्वल टू क्या होगा? +1/2। इसका लिख के देखो, n का वैल्यू क्या होगा? 2, l का वैल्यू क्या होगा? 0, m का वैल्यू क्या होगा? 0, -1/2। तुम ये चारों इलेक्ट्रॉन को चेक करो, 1 2 3 4, चारों को चेक करो। ये दोनों कहाँ डिफरेंस है? यहाँ डिफरेंस है। ये दोनों कहाँ डिफरेंस है? तो देखो यहाँ डिफरेंस है और कहीं नहीं डिफरेंस है। इसमें चेक करो, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है। इन दोनों को चेक करो, यहाँ डिफरेंस है। इन दोनों को चेक करो, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है। कभी ये मैच नहीं कर सकते चारों, चाहे तुम इसका भी लिख लो P4 का। P4 में क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 4, बराबर है 4। अब तुम किसी का लिख लो, चलो मैं लिख रहा हूँ 1 बाय 1।
ठीक है, यहाँ ध्यान देना, इसका मैं लिख रहा हूँ N L M S, ठीक है। N का वैल्यू क्या होगा इसका 2, L क्या होगा, N का वैल्यू हो जाएगा इसका 2, L क्या होगा L1 होगा क्योंकि P में है, M क्या होगा तो -1 और 0 और 1, मालूम मैंने M लिखना, L का वैल्यू अगर 1 है तो M का वैल्यू क्या लिखते हैं -1 0 और 1, ये मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सिखाया था। S का वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी M का वैल्यू -1 और S का वैल्यू ये क्लॉकवाइज है +1/2, वहीं पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका मैं लिख दूँ तो उसका क्या हो जाएगा, N का वैल्यू ये ऑर्बिट नंबर 2 में है और ये L = SP में है 1 होगा और -1 होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मैं लिख रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन में, और ये -1/2 होगा, देखो डिफरेंस आ गया यहाँ। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन का लिख दूँ, N का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, L क्या होगा L 0 होगा, बरोबर है, L क्या होगा 0 होगा, L क्या होगा 1 होगा क्योंकि P में है ना, M 0 होगा और S क्या होगा +1/2। तो देखो इनसे इनको मैच करा, ये भी अलग है और ये भी अलग है, दो वैल्यू अलग हो गए, -1 और ये भी अलग हो गया, तो कभी भी ये मैच नहीं कर सकता, चाहे किसी का भी लिख लो, चाहे वो सेम ऑर्बिटल्स में क्यों ना रहे, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहे तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। सेम ऑर्बिटल्स में रहने वाला मिनिमम एक वैल्यू, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन करो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे को इससे कई क्वेश्चन का आंसर मिलते हैं। कई क्वेश्चन का आंसर कैसे, जैसे कोई बोला सर एक ऑर्बिटल्स में 2 क्लॉकवाइज क्यों नहीं रख सकते हैं, कोई अगर मान लो डाउट बोला कि सर एक बॉक्स में 2 ऑर्बिटल्स क्लॉकवाइज क्यों नहीं रख सकते हैं, एक ऑर्बिटल्स में एक दोनों एंटी क्लॉक क्यों नहीं रख सकते हैं, तो उसका ये आंसर है, उसका ये रिप्लाई है कि अगर हम एक बॉक्स में एक ऑर्बिटल्स में 2 क्लॉकवाइज रखें तो चारों क्वांटम से क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, इसीलिए हम चारों को नहीं रखते। तो ये हम क्या बोल रहे हैं,